नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर राजस्थली प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, क्योंकि ये पर्व है जो पवित्रता की निशानी है और सच्चाई और मेहनत की, या कह सकते हैं कि एक भक्ति का बहुत ही अच्छा उदाहरण भी हम इसको मान सकते हैं। तो सभी साथी हैं जो इस होली के पावन पर्व पर बहुत ही खुशी के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे भी आशा करूंगा कि यूं ही जुड़े रहें। और 31 मार्च को 8 बजे लाइव आना ना भूलें दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज के इस फटाफट सेशन को। इस फटाफट के सेशन में दोस्तों हम लोग सीरीज के बारे में देखने वाले हैं। सीरीज यानी कि श्रृंखला के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सीरीज यानी कि श्रृंखला, और श्रृंखला एक अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है दोस्तों। महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए माना जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली हर एग्जाम, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली एक आधा क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाता है दोस्तों। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इस सीरीज के अंदर दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे संख्या पर आधारित क्वेश्चंस करने वाले हैं फटाफट। संख्या पर आधारित सीरीज के अंदर क्या पूछा जाएगा हमसे, संख्याओं में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले संख्याओं के चिन्हों के अंदर प्लस, माइनस, गुणा, भाग, और उसके बाद में संख्याओं की प्रोसेस के बारे में भी अगर बात करें तो वर्ग हो गया, उसके बाद में घन हो गया, या फिर पावर वाला यानी घात वाला मेथड हो गया। इन्हीं मेथड के द्वारा संख्या को किसी क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाया जा सकता है, किसी क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। किसी क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाया और घटाया दोनों ही जा सकते हैं दोस्तों। अब देखो इसमें एक और चीज मैंने छोड़ दी, वो चीज ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भिन्नों का स्वरूप। भिन्नों के स्वरूप पर भी हमसे सीरीज के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, भिन्नों के स्वरूप से भी, या फिर मैं बोल सकता हूँ दशमलव की टाइप के ऊपर भी सीरीज के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग प्लस, माइनस, गुणा, भाग, घन, वर्ग और घात, दशमलव, उसके अलावा जितनी भी ये गणितीय संक्रियाएं हैं उनके माध्यम से एक क्रमबद्ध तरीके से संख्याओं को बढ़ाना और घटाना किसका निर्माण करते हैं, सीरीज का निर्माण करते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर मेथड फर्स्ट की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। मेथड फर्स्ट का मतलब है कि योग और अंतर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। योग और अंतर टाइप के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, और क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है तो फटाफट आप आंसर भी देना शुरू करें। मैं आपके कमेंट के माध्यम से भी देखूंगा कि आप लोगों ने कितनों ने सही इसके जवाब दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले सीरीज के अंदर जब भी आपको छोटी छोटी संख्याएं नजर आए, सबसे पहले सीरीज के अंदर जब भी आपको किस प्रकार की संख्याएं नजर आए, छोटी छोटी संख्याएं नजर आए, यानी कि यहाँ 25, 31, 38 और 46 है, यानी 100 के आसपास तक की संख्याएं हो, तो सबसे पहले आपको योग और अंतर मेथड की तरफ चलना चाहिए। योग और अंतर मेथड का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मेरे पास में इधर 25 है, 31 है, 38 है, आप डायरेक्ट भी उत्तर दे सकते हैं इसके, 46 है। 25 और 31 में जो डिफरेंस है वो 6 का डिफरेंस है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 7 का, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 8 का। तो 6 का, 7 का और 8 का क्रमबद्ध तरीके से डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 6 का, यहाँ 7 का, यहाँ 8 का, तो आगे 9 का डिफरेंस आएगा। तो 46 और 9 कितने हो गए, 55, यानी कि यहाँ आने वाली संख्या कौन सी होगी, 55 होगी। 55 अपना बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखूँ तो यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ डिफरेंस मुझे मालूम नहीं चल रहा है, और यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 का आ रहा है। तो दोस्तों प्रथम दृष्टि से मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि संख्याओं का क्रमबद्ध तरीके से योग हो रहा है। संख्याओं का क्रमबद्ध तरीके से योग हो रहा है, क्रमबद्ध तरीके के साथ में योग हो रही है, यानी कि पहले 3 जुड़े, फिर 4 जुड़े, यहाँ 5 जुड़ेंगे, यहाँ 6 जुड़ेंगे। तो भाई 14 और 5 कितने हो गए, 19, और 19 और 6 कितने हो गए, 25। तो मेरा उत्तर ही क्या आएगा, 19, ए ऑप्शन आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन ले रहे हैं। अब थोड़ी स्पीड के साथ में करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है छोटे छोटे, और आज के इस सेशन में आपको छोटे क्वेश्चन ही मिलेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक आधा तो छोटा क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए यहाँ देखते हैं, तो दोस्तों आपको देखने पे लगेगा कि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +6 हो रहे हैं,
यहाँ पर क्या हो रहा है -1 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है +6 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है -1 हो रहा है। तो दोस्तों एक बार तो -1 हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है +6, यानी कि योग और अंतर दोनों ही एक साथ मेथड लगाए जा रहे हैं। एक बार तो अंतर आ रहा है और एक बार योग हो रहा है। अंतर तो 1 का आ रहा है और योग किसके हो रहे हैं 6 के। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस तो हो चुका है तो फिर प्लस करूंगा और प्लस के 6 करूंगा तो 12 और 6 कितने होंगे 18। अगर आगे देखना है तो 17, 17 और 6 कितने होंगे 23। इस प्रकार से अपनी सीरीज बढ़ती जाएगी। इस क्वेश्चन का उत्तर अपना 18 आएगा। 100% आंसर क्या आएगा अपना 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं जो कि आपके सामने लगाई हुआ है। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 2 का अंतर। तो प्रथम दृष्टि से आप इसका डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं दोस्तों कि भाई 2 का अंतर आया, 4 का, 2 का, 4 का, 2 का, आगे 4 का आएगा तो मेरा उत्तर क्या आएगा 27 आएगा। अब थोड़ी सी स्पीड के माध्यम से क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, फुल्ली स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज है वो वर्ग और घन महत्वपूर्ण है भाई। वर्ग और घनों पर, वर्ग और घनों पर आधारित, वर्ग और घनों पर आधारित बहुत सारी चीजें पूछी जाती है आपसे और डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। चाहे आप राजस्थान पुलिस ले लो, जीडी ले लो, चाहे पटवारी ले लो, एक क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेटली किया ही जाएगा। तो ये सभी की सभी मैं देखता हूं तो ये संख्याओं का घन है। संख्याओं का क्या है घन है। ये 1 का घन, 2 का घन, 3 का, 4 का, तो यहाँ 5 का घन आएगा, यहाँ पर 6 का घन आएगा और यहाँ पर 7 का घन ऑलरेडी है और यहाँ पर 8 का घन आएगा, यानी 512 और 729। ये मेरा मुख्य जो कार्य था, मुख्य मेरा मेन मुद्दा जो था वो आपको घन याद करवाना था 9 तक। 10 का तो घन कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 10 का घन कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर 1 से लेके 10 तक के घनों की सीरीज चलाई है मैंने, 125, 216 और 512। मेरा उत्तर किस में आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं तो यहाँ 2 का, यहाँ 4 का और यहाँ पर जो अंतर आएगा वो अब कितने का लेवे वो देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 6 का अंतर लूंगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा 6 का, या फिर मैं 8 का अंतर ले सकता हूँ। यहाँ पर देखो 2 का दुगुना 4, अगर मैं 2, 4, 6 का लेता हूँ तो सीरीज बनेगी 27, 29, 33 और आगे 39 और आगे 7 का तो 46, ये सीरीज बनती है। जबकि यहाँ पर 57 आ रहे हैं तो 4 दूनी 8 का लेते हैं एक बार। तो देखो 33 और 8 कितने हो गए 41 और 41 और 16 कितने हो गए 57। तो यहाँ पर 41 है वो करेक्ट उत्तर आएगा। यानी कि यहाँ पर जो अंतर आ रहा था वो दुगुना अंतर आ रहा था, दुगुना अंतर आ रहा था। 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। आगे भी अंतर अगर पूछा जाएगा तो 32 का अंतर आएगा दोस्तों। तो बखूबी सबके चीज़ें क्लियर है ये वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके समक्ष, और आंसर आने दीजिए धड़ाधड़ देके स्पीड के साथ में। 3 क्वेश्चन एक साथ लगे हुए हैं, जटाक से उत्तर कौन देता है। देखो यहाँ पर जो अंतर है वो प्यारे दोस्तों 8 का अंतर है। यहाँ पर जो अंतर देखूंगा मैं, देखो पूरा करके ही देख लेते हैं। 1, 9, 18, 28 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर जो अंतर है वो 8 का, यहाँ पर जो अंतर है वो 9 का, यहाँ पर जो अंतर है वो 10 का। तो डेफिनेटली आगे 11 का अंतर आएगा भाई, क्योंकि 8, 9, 10 और 11 क्रमागत संख्याओं का अंतर आ रहा है। तो 11 का अंतर आएगा तो 28 और 11 कितने होंगे 39 होंगे। मेरा उत्तर क्या आएगा 39। अगर इस जगह पे हम चर्चा करें तो 75 और 6 81 हो रहे हैं, 81 और 7 88 हो रहे हैं, 88 और 8 96 हो रहे हैं। तो 96 और 9 105 कर दूं मैं तो कोई समस्या नहीं होगी। 105 बिल्कुल कर सकते हैं। क्रमागत अंतर चल रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, स्पीड के साथ में जवाब दे रहे हैं। आप भी स्पीड के साथ में जवाब दीजिए। यहाँ पर देखा जाए तो मुझे बोला है गलत संख्या, मुझे क्या बोला है गलत संख्या। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करें। तो देखो 1, 8, 27, 125 और ये 1331, ये सारे के सारे क्या है घन संख्याएं हैं। लेकिन ये वाली है वो घन संख्या नहीं है। इसकी जगह क्या आना चाहिए था 443, 343 आना चाहिए था। तो 342 है वो गलत संख्या है इसके अंदर। अगर देखा जाए तो 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, और यहाँ पर अगर पूछते बीच में किसका घन अपने आएगा, ये जो घन किसका आएगा, तो 729 भी आ सकता था अगर बीच में पूछते तो, क्योंकि विषम संख्याओं का यहाँ पर क्या चल रहा है, दौर चल रहा है, विषम संख्याओं का घन चल रहा है यहाँ पर। तो इस हिसाब से अपन 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। 320 से 290 ये सीरीज है वो घटती जा रही है। तो डेफिनेटली जब बड़ी बड़ी संख्याएं हो और बड़ी बड़ी मात्रा में घटे तो हमें सर्वप्रथम अंतर के ऊपर ही गौर फरमाना चाहिए। यहाँ पर जो अंतर है वो 30 का अंतर है, इस जगह पे जो अंतर है वो भी 30 का अंतर है। तो जाहिर सी बात है कि 30 का 2 बार आया है तो और भी मैं 30 का अंतर ले लेता हूँ। तो 30 में माइनस करूँगा, -30 करूँगा तो इधर कितना उत्तर आएगा 230, जो कि बी ऑप्शन मेरा करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों। इस जगह की बात करते हैं तो 45, 54 और 65 और 78 मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो 45 और 54 के ऊपर चर्चा की जाए तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 9 का अंतर है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 11 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 13 का अंतर है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप अभाज्य संख्याओं का अंतर नहीं कह सकते, यहाँ पर आप कहोगे विषम संख्याओं का अंतर, क्योंकि 9 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 9 एक प्रकार की भाज्य संख्या है। तो प्लस 2 छोड़ करके अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली किसका अंतर ले लूँ, 15 का। 15 मुझे प्लस करने हैं सब में, यानी कि प्लस करने हैं सब में। तो 15 में जोड़ूँ तो 8 और 5 13 और 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएंगे, यानी 93 मेरा इस क्वेश्चन का उत्तम और अति उत्तम हल हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 12 नंबर, 12 और 13 नंबर ताबड़तोड़ स्पीड के साथ में देखिए क्या बोला जा रहा है। 152, 107, 72, 47 और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी आ चुका है। तो 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5। 12 में से 7 गए तो फिर इधर अपने 15, 4 में से 0 गए तो 45 बचे। इधर 7 में से 5 गए, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, और 10 में से 7 गए तो 3 बचे। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो अंतर आया वो तो 45 का आया, इन दोनों के बीच जो अंतर आया वो 35 का आया। इन दोनों के बीच अंतर लेते हैं तो 12 में से 7 गए तो 5 और 6 में से 4 गए तो 25 का अंतर। तो देखो एक तो 45 का, फिर 35 का, फिर 25 का, तो जाहिर सी बात है कि अब 15 का अंतर आएगा, क्योंकि अंतर में भी अंतर कितने का लग रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। अंतर में भी अंतर कितने का लग रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 10 का अंतर लूँगा तो यहाँ 25 में से 10 गए तो 15, 47 और आगे जो संख्या आएगी उसमें किसका अंतर आएगा, 15 का। तो 7 में से 5 गए तो 2 और 4 में से 1 गया तो 3। मेरा उत्तर क्या आएगा, 32, जो कि मुझे डी ऑप्शन में बताया जा रहा है। डी ऑप्शन मेरा सही और करेक्ट जवाब होगा। चलिए आगे वाला देखो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 वाला तो बैठेगा नहीं। यहाँ 2 का अंतर आ रहा है भाई, यहाँ पर डेफिनेटली 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो 6 का, यहाँ पर जो अंतर आ रहा है 12 और 2, यानी कि यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो 2 का। यहाँ पर जो अंतर आ रहा है भाई, ये थोड़ा क्वेश्चन है जो भारी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। अलग टाइप का क्वेश्चन बन गया ये, वो अंतर वाला तो बैठेगा नहीं। 2 का दुगुना 4, 2 गुणा 2 4, 6 गुणा 2 12 और 14 गुणा 2 28। तो डायरेक्टली अपन 30 गुणा क्या कर दें 2, तो मेरा उत्तर डायरेक्टली क्या आ जाएगा 60। तो इसको अंतर पे मत ले जाओ, ये एक अलग टाइप की सीरीज का मेथड है। यानी 2 का पेयर बनाओ और 2 को क्या करो आप, 2 को क्या करो दोस्तों, डबल कर लो, गुणा कर लो, 2 से दुगुना कर लो। अब आप कहोगे कि सर 2 से यहाँ 6 आए, 6 से यहाँ 14 आए, तो यानी कि 2 से 4 का अंतर आया, 4 से 8 का अंतर आया, 8 से 16 का अंतर आया है। 8 से किसका अंतर आया है, 16 का। इसमें मेथड भी लगाया जा सकता है। 2 से 6 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 6 से 14 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। 14 से 30 में कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। तो 4, 8 और 16, ये मेथड से आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। एक अजब टाइप का मेथड सीखा है अपन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, धमक के। आगे वाला क्वेश्चन फटाफट से देखें, जवाब देने की कोशिश करिए दबादब तरीके से। देखो 6, 7, 21, 22 और फिर उसके बाद में 66। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक ऐसे हो गया कि भाई एक जगह तो योग कर सकते हैं, दूसरी जगह मुझे क्या किसका सहारा लेना पड़ेगा, गुणा का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि आप ये वाला मेथड कह सकते हो कि ये योग और गुणा दोनों वाला क्वेश्चन बन सकता है। योग और गुणा दोनों वाला, जैसे ही क्वेश्चन सामने दिखे तो ये बात क्लिक होनी चाहिए, ये बात क्लिक होनी चाहिए। जैसे मैं 6 में क्या करूं, +1 करूं तो 7 मिलेंगे। 7 को किससे गुणा करूं, 3 से, तो 21 मिलेंगे। 21 में क्या करूं मैं, प्लस करूं 1 तो 22 मिलेंगे। 22 को किससे गुणा करूं, 3 से, तो 66 मिलेंगे।
66 में क्या करूं मैं, +1 करूं तो मुझे 67 मिलेंगे। 67 को मैं किससे गुणा करूं, 3 से, तो मुझे 201 डेफिनेटली मिलेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 67 आएगी दोस्तों, यानी कि +1 किया और फिर बाद में गुणा 3 किया, +1 और गुणा 3, +1 और गुणा 3, ये वाला मेथड मैंने यहाँ पर लगाया है। आगे वाला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, 12 और 23। तो मेरे पास में 12 और 23 कितने हो गए, यहाँ पर 12 और 23 हो गए 11, 11 का अंतर। अगर मैं 12 में 11 जोड़ूं तो मुझे 23 मिलेंगे। अगर मैं 23 में क्या जोड़ूं, 22 जोड़ूं, 23 में क्या जोड़ूं, 22, तो 3 और 2 5, बिल्कुल 45 मिलेंगे। और 45 में मैं क्या जोड़ूं, +33 जोड़ूं तो मुझे 78 मिलेंगे। तो आगे दोस्तों 11 का पहाड़ा चल रहा है, 11 दूनी 22, 22, 11 तिया 33, और आगे 44 जोड़ने पड़ेंगे मुझे, और 44 जोड़ूंगा तो 8 और 4 12, 7 और 4 11, 11 और 1 कितने हो गए, 12, 122 है जो मेरा करेक्ट उत्तर आ जाएगा, 122, जो कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा दोस्तों। चलिए आगे वाला, इस श्रृंखला को देखें, G2 है आपके पास में, J8 और P32 और S50। तो थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले रहा हूं ताकि हम इसको लिख करके आसानी से, बहुत आसानी से समझ सकें। तो आइए थोड़ा सा ऊपर लिया जाए इसे, और बखूबी इसे पूरा अच्छे से समझा जाए, बहुत ही अच्छे माध्यम के तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास में है G2 और J8 और क्वेश्चन मार्क P32 और S50। तो अगर देखा जाए तो G7 पर, J10 पर, P16 पर और S कितने पे, 19 पे। तो देखो यहाँ तो हो रहे हैं प्लस के 3 इंक्रीमेंट। अगर +3 करूँगा तो यहाँ पर कौन आएगा, M, यानी कि 13, 13 और 3 कितने हो गए, 16, 16 और 3 कितने हो गए, 19। तो यहाँ पर M से शुरू होने वाला ऑप्शन ही मैं देखूँ तो एक ही है मेरे पास में, M12, वही मैं उत्तर दे सकता हूँ। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि M12 यहाँ लाने के लिए, यानी कि 2, 8 और 12 और 32 और 50 लाने के लिए मुझे कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखो इधर 6 का अंतर आया है, यहाँ पर भी कितने का है, 4 का अंतर। यहाँ पर जो अंतर है मेरे पास में वो 20 का है, और यहाँ पर जो अंतर है वो मेरे पास में 18 का है। तो अंतर का अंतर मैं देखता हूँ तो देखो यहाँ -2 किए, और यहाँ पर 20 में से भी क्या किए, -2 किए। तो अंतर का अंतर मेथड हो गया ये, अंतर का अंतर मेथड हो चुका है ये, अंतर का अंतर। जैसे 8 और ये 2 में 6 का अंतर, 8 और 12 में 4 का अंतर, 12 और 32 में 20 का, और 32 और 50 में 18 का अंतर। तो 6 और 4 में 2 का अंतर है, 20 और 18 में भी 2 का अंतर है। तो अंतर का अंतर समान अंतर आ चुका है। तो इस हिसाब से मेरा उत्तर तो आ ही चुका है, M12 आएगा भाई, सबको कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन बेहद ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन। देखो इसको देखते ही आप उत्तर लगा सकते हैं, इसको देखते ही। इसमें एक विषय वस्तु है वो थोड़ी गलत है, ये यहाँ पर ये नहीं आएगा, सीरीज ही इससे शुरू होगी। ये है अपने घनों पर आधारित मेथड, घनों पर आधारित मेथड है, घन पर आधारित मेथड। घन पर आधारित मेथड कैसे है, घन पर आधारित कैसे है भाई, घन पर आधारित ऐसे है कि आप 1 का घन करो +1 करो तो आपको 2 मिलेंगे, आप 2 का घन करो +1 करो तो आपको 9 मिलेंगे। 2 का घन कितना होता है, 8। आप 3 का घन करो +1 करो तो आपको 28 मिलेंगे। आप 4 का घन करो और +1 करो तो आपको 65 मिलेंगे। आप 5 का घन करो +1 करो तो आपको 126 मिलेंगे। और इस क्वेश्चन का उत्तर भी मेरा क्या आएगा, 126। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। स्पीड के साथ में करते हैं दोस्तों, 18वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, नज़र मारते हैं। तो यहाँ पहले रिक्त स्थान भरवाया जा रहा है। ये 3 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, और ये मेरे पास में 11 का वर्ग है, और ये 13 का। तो यहाँ पर ये मैं बोल सकता हूँ कि ये अभाज्य संख्याओं का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का वर्ग है, अभाज्य संख्याओं का वर्ग। और अभाज्य संख्याएं कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, और 2 का वर्ग कितना होगा, 4। 2 का वर्ग कितना होगा, 4। तो मेरा उत्तर क्या आएगा, 4 आएगा। इसमें बोला गया है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, अनुपस्थित पद ज्ञात करना है हमें। 3 है, 7 है, 13 है, 21 है और 31 है। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो देखो 3 और 7 में कितने का अंतर, 4 का। 7 और 6 13,
और 13 और 8 कितने हो गए 21, 21 और 31 10, तो 4 6 8 10 और आगे क्या कर लूँ मैं 12 प्लस के क्या कर लूँ 12, तो 31 और 12 क्या हो जाएंगे 43, तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा 43। आज का ये जो दौर है वो इजी क्वेश्चन का सेशन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो इजी क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को बहुत आसानी से समझा भी जा सकता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज हम के हैं, देखें तपाक से जवाब दीजिए। क्वेश्चन भी ऐसा आता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक संख्या वाली श्रृंखला है, तो ये संख्या की श्रृंखला है, नीचे दी गई है जिसमें एक संख्या विलुप्त है जिसे क्वेश्चन मार्क द्वारा दर्शाया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प ज्ञात करें जो इस श्रृंखला के पैटर्न से सही बैठता है। यानी कि फिर से अंतर की बारी करते हैं, फिर से अंतर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अंतर है मैं पूरा करके ही बता देता हूँ, 2 6 12 और फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 30 और फिर 42 और फिर 56, है ना। तो यहाँ पर जो अंतर है वो 4 का अंतर है, यहाँ पर अंतर है 6 का, यहाँ अंतर निकाल नहीं सकते, यहाँ पे अंतर निकाल नहीं सकते, यहाँ पर जो अंतर है वो 12 का और यहाँ पर जो अंतर है वो 14 का। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मैं 8 का और यहाँ पर मैं 10 का अंतर ले सकता हूँ, तभी ये मेरी सेटिंग बैठेगी। तो 12 और 8 20 हो गए, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 10 30, तो मेरा उत्तर ही क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना। यही क्वेश्चन आता है कि इसमें गलत पद छांटिए, गलत पद छांटिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। और इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है, यहाँ 20 की जगह वहाँ पर 21 लिखे हुए होते हैं, फिर 30 लिखा हुआ होता है, फिर 42 और 56, तो जो 21 यहाँ आता है वो गलत पद होता है। वैसे एक जनरली एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे वाला क्वेश्चन है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। आप वर्ग और घनों के ऊपर वर्ग संख्या और घन संख्या, इन दोनों में से किसी भी संख्या को घटाया और जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो ये उसी पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे 2 का क्यूब करिए आप, 2 का क्यूब कितना होगा 8, -2 करिए आपको 6 मिलेगा। 3 का क्यूब करिए 27 होगा, -2 करिए तो आपको 25 मिलेगा। आप 4 का क्यूब करिए 64 मिलेगा, -2 करिए तो आपको 62 मिलेगा। 5 का क्यूब करिए आप 125 मिलेगा, -2 करिए 123 मिलेगा। 6 का क्यूब करिए 216, -2 करिए 214 मिलेगा। और 7 का क्यूब 343, -2 करिए आपका उत्तर क्या आएगा 341। करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है वो मेरा सही और तगड़ा उत्तर होगा। तो यहाँ से देखो हमने अंतर की चीज़ें सीखी, हमने गलत पद निकालना भी थोड़ा थोड़ा सीखा, हमने वर्ग और घन संख्या पर आधारित क्वेश्चन भी देखे। तो आगे भी इसी तरीके के फटाफट क्वेश्चन देखते हैं ज़्यादा मात्रा में, और थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन भी लेते हैं ताकि आपकी स्थितियाँ और कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए। देखो 3 8 13 और 18, प्रथम दृष्टि से मुझे अंतर लेना अच्छा लगेगा। 3 8 13 और 18, तो यहाँ पर जो अंतर है वो 5 का, यहाँ पर जो अंतर है वो 5 का, 8 और 5 13, यहाँ पर जो अंतर है वो 5 का। तो भाई इसमें तो कुछ ज़्यादा समस्या ही नहीं है, 5 का समान अंतर आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे समान अंतर आ रहा है। तो समान अंतर के हिसाब से मेरे पास में उत्तर क्या आएगा 23। 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, कोई बड़ी समस्या नहीं है। इस वाले के ऊपर मुद्दे पे बात करते हैं। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है भाई, देखा जाए तो। वैसे देखा जाए तो ये तो डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं इसका। देखो कैसे, 2 के पेयर बनाओ, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 ठोक सकते हो आप उत्तर, बहुत ही आसानी। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर ये क्या हो रहा है मामला, तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो अंतर आया है ये 4 का, यहाँ पर जो अंतर है वो 4 और 12 का अंतर 8 का अंतर है, यहाँ पर 6 का है। अगर आगे भी एक ऐसा पेयर बनाना है तो 4 का अंतर भी आप ले सकते हो, है ना। और वैसे इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिमांड है नहीं, तो बहुत आसानी के साथ में इसे आप कर भी सकते हो और समझ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है, देखें तपाक से सबसे पहले किस प्यारे साथी का उत्तर आता है। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन, आने दीजिए। देखें उत्तर, यहाँ पर देखो 3 का, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ 3 का अंतर लूंगा तो 1 आएगा मेरा उत्तर, ए ऑप्शन 1 उत्तर आएगा मेरा। चलिए आगे देखिए, उस सही विकल्प को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा।
तो यहाँ पर 21 और 55, और ये तो इसे बोल सकते हैं कि अल्टरनेट सीरीज बोल सकते हैं इसे क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज क्यों बोलूँगा मैं, अल्टरनेट सीरीज क्यों बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ 21 और 55 का कोई संबंध ही नहीं है। 21 और 55 का संबंध नहीं है तो भाई देखो 21 का संबंध आप 19 से बनाओ, 19 का संबंध आप 17 से बनाओ, 55 का संबंध आप 50 से बनाओ, 50 का संबंध आप किससे बनाओ, 45 से। यानी कि 21 में से 2 गए तो 19 आए, 19 में से 2 गए तो 17, 55 में से 5 गए तो 50, 50 में से 5 गए तो 45। अब आगे जो आएगा वो मैं 2 माइनस करूँगा, और 17 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो मेरा उत्तर क्या आएगा, 15। और इससे भी आगे पूछा जाता, अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा देते तो फिर उत्तर आता मेरा 40। उत्तर क्या आता, 40, क्योंकि मुझे 5 और 2 का अंतर लेना था अल्टरनेट तरीके से, क्रमागत नहीं था ये, एक को छोड़ने के बाद एक का अंतर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा। तो देखो दोस्तों, इस जगह भी सेम वही कंडीशन बन रही है, इसे भी मैं क्या बोलूँगा, अल्टरनेट सीरीज बोलूँगा। अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट सीरीज में इसे भी बोल सकता हूँ। अल्टरनेट सीरीज कैसे कि भाई 15 और 18 प्लस 3 किए, फिर आगे भी मैं क्या करूँगा, प्लस 3, और आगे भी क्या करूँगा मैं, प्लस 3, तो 24 आने चाहिए। तो 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 कितने हो रहे हैं, 24, ठीक है। और यहाँ पर 20 और 3 23, 23 और 3 कितने हो रहे हैं, 26। यानी कि दोनों तरफ ही अल्टरनेट सीरीज में मुझे क्या करना था, प्लस 3 करना था, प्लस 3 दोनों तरफ ही करना था दोस्तों। प्लस 3 है जो उसी हिसाब से मेरा इस क्वेश्चन का हल आएगा। देखो यहाँ पर देखा जाए ये बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, ये वर्ग और घनों दोनों को लेकर के है, वर्ग और घन दोनों को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पीछे से शुरुआत करें इसकी, तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का घन है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का घन है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का घन है, और ये 0 का स्क्वायर है। ठीक है भाई, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो 1 का घन 2 का वर्ग, 3 का घन 4 का वर्ग, 5 का घन 6 का वर्ग, तो यहाँ 7 का घन करेंगे और 7 का घन कितना आएगा, 343, जो कि मेरा उत्तर कौन सा होगा, ए ऑप्शन 343 होगा। वर्ग और घनों पर आधारित ये सीरीज बहुत ही सिंपल सी सीरीज, राजस्थान पुलिस हो गया, जीडी हो गया, पटवार हो गया, इसमें इस टाइप